भगवान शिव के 108 नाम अर्थ सहित बताने जा रहा हूँ। तो सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। पहला नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। दूसरा है महेश्वर, इन माया के अधीश्वर। तीसरा नाम है शंभु, यानी आनंद स्वरूप वाले। चौथा नाम है पिनाकी, यानी पिनाक धनुष धारण करने वाले। पांचवा नाम है शशि शेखर, सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। छठा नाम है वामदेव, यानी अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। सातवां नाम है विरूपाक्ष, यानी विचित्र आंख वाले। आठवां नाम है कपर्दी, यानी जटाजुट धारण करने वाले। नौवां नाम है नील लोहित, यानी नीले और लाल रंग वाले। 10वां नाम है शंकर, सबका कल्याण करने वाले। 11वां नाम है शूलपाणी, यानी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। खटवांगी, यानी खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु वल्लभ, यानी भगवान विष्णु के अति प्रिय। सिपिविष्ट, यानी सीतुहा में प्रवेश करने वाले। अंबिकानाथ, यानी देवी भगवती के पति। श्रीकंठ, सुंदर कंठ वाले। भक्त वत्सल, यानी भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। भाव, यानी संसार के रूप में प्रकट होने वाले। सर्व, यानी कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। सितिकंठ, सफेद कंठ वाले। शिवा प्रिय, यानी पार्वती के प्रिय। उग्र, अत्यंत उग्र रूप वाले। कपाली, यानी कपाल धारण करने वाले। कमारी, यानी कामदेव के शत्रु, अंधकार को हरने वाले। सूरसूदन, अंधक दैत्य को मारने वाले। गंगाधर, यानी गंगा जी को धारण करने वाले। ललाटाक्ष, ललाट में आंख वाले। महाकाल, कालों के भी काल। कृपानिधि, यानी करुणा की खान। भीम, यानी भयंकर रूप वाले। परशुहस्त, यानी हाथ में फरसा धारण करने वाले। मृगपाणी, हाथ में हिरण धारण करने वाले। जटाधर, यानी जटा रखने वाले। कैलाशवासी, यानी कैलाश के निवासी। कवची, यानी कवच धारण करने वाले। कठोर, यानी अत्यंत मजबूत देह वाले। त्रिपुरांतक,
यानी त्रिपुरासुर को मारने वाले। वृषांक, बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले। वृषभारूढ़, यानी बैल की सवारी वाले। भस्मोद्धूलित विग्रह, सारे शरीर में भस्म लगाने वाले। शाम प्रिय, यानी सामगान से प्रेम करने वाले। स्वरमयी, सातों स्वरों में निवास करने वाले। त्रयमूर्ति, यानी वेद रूपी विग्रह करने वाले। अनीश्वर, जो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। परमात्मा, सब आत्माओं में सर्वोच्च। सोम सूर्याग्निलोचन, यानी चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपी आंख वाले। हवि, आहुति रूपी द्रव्य वाले। यज्ञमय, यानी यज्ञ स्वरूप वाले। सोम, यानी उमा के सहित रूप वाले। पंचवक्त्र, यानी 5 मुख वाले। सदाशिव, यानी नित्य कल्याण रूप वाले। विशेश्वर, यानी सारे विश्व के ईश्वर। वीरभद्र, यानी वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले। गणनाथ, यानी गणों के स्वामी। प्रजापति, यानी प्रजाओं का पालन करने वाले। हिरण्यरेता, यानी स्वर्ण तेज वाले। दुर्धुर्ष, यानी किसी से नहीं दबने वाले। गिरीश, यानी पर्वतों के स्वामी। गिरीश्वर, यानी कैलाश पर्वत पर सोने वाले। अनघ, यानी पाप रहित। भुजंग भूषण, यानी सांपों के आभूषण वाले। भर्ग, यानी पापों को भुजंग देने वाले। गिरिधनवा, यानी मेरू पर्वत को धनुष बनाने वाले। गिरिप्रिय, यानी पर्वत प्रेमी। कृतिवासा, यानी गज चर्म पहनने वाले। पुराराती, यानी पुरों का नाश करने वाले। भगवान, यानी सर्व समर्थ व ऐश्वर्य संपन्न। प्रथमाधिप, यानी प्रथम गणों के अधिपति। मृत्युंजय, यानी मृत्यु को जीतने वाले। सूक्ष्म तनु, यानी सूक्ष्म शरीर वाले। जगत व्यापी, यानी जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। जगत गुरु, यानी जगत के गुरु। व्योमकेश, यानी आकाश रूपी बाल वाले। महासेनजनक, यानी कार्तिकेय के पिता। चारु विक्रम, यानी सुंदर पराक्रम वाले। रुद्र, यानी भयानक। भूतपति,
यानी भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। स्थाणु यानी स्पंदन रहित कुटस्थ रूप वाले। अहिर्बुद्धन्य यानी कुंडलिनी को धारण करने वाले। दिगंबर यानी नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। अष्टमूर्ति यानी 8 रूप वाले। अनेकात्मा यानी अनेक रूप धारण करने वाले। सात्विक यानी सत्व गुण वाले। शुद्ध विग्रह यानी शुद्ध मूर्ति वाले। शाश्वत यानी नित्य रहने वाले। खंड परशु यानी टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। अज यानी जन्म रहित। पार्श्व विमोचन यानी बंधन से छुड़ाने वाले। मृड यानी सुख स्वरूप वाले। पशुपति यानी पशुओं के स्वामी। देव यानी स्वयं प्रकाश रूपी। महादेव यानी देवों के भी देव। अव्यय यानी खर्च होने पर भी न घटने वाले। हरि यानी विष्णु स्वरूप। पुष्पदंतभीद यानी पूषा के दांत उखाड़ने वाले। अव्यग्र कभी भी व्यथित न होने वाले। दक्षाध्वरहर यानी दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले। हर यानी पापों व तापों को हरने वाले। भग्र नेत्रभिद यानी भग देवता की आंख फोड़ने वाले। अव्यक्त यानी इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले। सहस्त्राक्ष यानी 1000 आंखों वाले। सहस्त्रपाद यानी 1000 पैरों वाले। अपवर्ग प्रद यानी कैवल्य मोक्ष देने वाले। अनंत यानी देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। तारक यानी सबको तारने वाले। परमेश्वर यानी परम ईश्वर।